शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष में आप जानते हैं चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं और पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण चंद्रमा प्रकाशता है और अपनी पूर्ण शीतलता बरसाता है। ये संकेत है साधक की भी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती जाए तो पूर्णता उसके जीवन में आ ही जाती है, जिसके लिए ये जीवन मिला है। पर अगर कृष्ण पक्ष की तरह चंद्रमा की कला जैसे घटती है तो अमावस्या आ जाती है, ऐसे अगर श्रद्धा भक्ति और अपने आराध्य के चरणों में प्रेम घटता है तो फिर अमावस्या माने फिर से जन्मना मरना, फिर से दुख भोगना, कष्टों को झेलना बना रहता है। पार्वती जी ने, ये ज्येष्ठ मास चल रहा है ना, ज्येष्ठ मास में ही पार्वती जी का अवतरण हुआ था इसी हिमाचल में। शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो गई तो पार्वती जी ने पुण्यक नामक व्रत किया था जिससे उनको गणेश जी बेटे के रूप में मिले थे। अच्छी संतान हो इसलिए पुण्यक नामक व्रत किया तो गणेश जी बेटे हुए। और गणेश जी विघ्नहर्ता देव हैं। जो भी भाई बहनें अपने जीवन में ये पुण्यक नामक व्रत करें तो उनके जीवन में भी गणेश का प्रागट्य होता है, माने उत्तम विवेक का प्रागट्य होता है, जिसके प्रभाव से उनके जीवन में से विघ्न शोक और समस्याएं दूर होती हैं। तो ये पुण्यक व्रत क्या है? पुण्यक व्रत में भूखा मरना नहीं है, उपवास नहीं करना है, किसी तीर्थ में जाकर के बैठने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ में कहा, पुण्य एक जग माही नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जगत में पुण्य तो एक ही है, मन से वचन से कर्म से विप्र पद पूजा। ब्रह्म को पाए हुए ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु देव की पूजा और उन्होंने जो साधना बताई, दीक्षा में मंत्र दिया, वो जीवन में करते रहना, ये पुण्यक व्रत है। उसको छोड़ना नहीं। अब टीवी पर दिखा देते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से समस्याएं दूर हो जाती हैं, तो तेरी क्यों नहीं दूर हुई? तू क्यों विज्ञापन दे रहा है? तुझे क्या जरूरत पड़ी विज्ञापन देने की? रुपया कमाने के लिए। तो एक मुखी रुद्राक्ष हकीकत में इतने होते भी नहीं हैं। तो एक मुखी पहनो तो समस्या दूर हो जाएगी। अब आप सोचिए, इन लोगों को देखकर तो शिवजी भी सोचते होंगे कि कमाल है, इन्होंने मेरे को भी पेटेंट करा रखा है कि एक मुखी ये बेचेंगे, वो पहनेंगे तो ही उनके दुख दूर होंगे। ऐसा नहीं है। अपने जीवन में जो एक निष्ठ होते हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में जो निष्ठावान श्रद्धावान होते हैं, वो एक मुखी बाहर से भले न पहने पर उन्होंने एक मुखी हमेशा के लिए धारण किया हुआ है। जो एक सद्गुरु में निष्ठावान होते हैं उन्हें एक मुखी या पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक सद्गुरु को अपने जीवन में धारण किया है और उनके प्रति निष्ठावान है। ये पुण्यक व्रत है। पुण्य एक जग माही नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा।
एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जो सुखी होने के लिए और सहारे नहीं खोजता, अपने आराध्य अपने सदगुरु में पूर्ण निष्ठावान होता है, वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। सो प्रिय जाके गति न आन की। पद पद्म परागा रस अनुरागा, जिसको रस आता है, अच्छा लगता है जप करने बैठना, गुरुदेव के दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार कर लेना, उसमें भी जिसको रस आता है, अच्छा लगता है, उतनी देर शांत बैठकर मानसिक जप करता है, उसका उतना समय तप में गिना जाता है। ये पुण्यक व्रत है। ऐसा व्रत करने वाले के जीवन में से विघ्न दूर होते हैं। और अगर कभी तीव्र प्रारब्धवश उसके जीवन में विघ्न आ भी जाए, आप देखो श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, राम जी साक्षात भगवान है, शिव जी साक्षात भगवान है, पर इनकी कथाएं जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, शिव पुराण में, रामायण में, भागवत में, महाभारत में, तो इनके जीवन में भी समस्याएं कम नहीं हैं। 14 साल का वनवास, यहाँ पिताजी चल बसे, दशरथ राजा की मृत्यु हो गई, ये समस्या नहीं है अगर देखा जाए तो। जिसको हम लोग समस्या मानते हैं कि अरे पिताजी चल बसे, ओहो बड़ी समस्या है। राज छूट गया, जैसे किसी की दुकान छूट जाए, कर्जे में मकान छूट जाए, तो ये समस्या ही है ना। राम जी को महल छोड़कर जंगल में जाके रहना पड़ा, पांडवों को महल छोड़ के जंगल में रहना पड़ा। कितने धर्मात्मा थे। क्या युधिष्ठिर अर्जुन के जीवन में पुण्यक व्रत नहीं था? द्रौपदी के जीवन में नहीं था? फिर भी उनके जीवन में समस्याएं आई। धर्म का पालन सुख के लिए नहीं किया जाता है, धर्म का पालन व्यक्ति का कर्तव्य है। जो ये कर्तव्य पूरा करता है उस पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं और वो व्यक्ति अपना जन्म और जीवन सार्थक करके जाता है। एक महात्मा थे, अपने 3 शिष्यों के साथ यात्रा करते थे। भिक्षा में जो मिल जाता वो खा लेते थे और हमेशा कहते रहते थे, वाह भगवान, तू हमारी हर आवश्यकता का ख्याल रखता है और हमारी हर आवश्यकता पूरी करता है, तू बड़ा दयालु है। एक दिन शाम को भिक्षा में कुछ मिला नहीं, महात्मा और उनके 3 भक्त भूखे ही सो गए। पर महात्मा ये कहते रहे कि वाह भगवान, तूने हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा है। चेलों को हुआ कि खाना तो मिला नहीं और बोलते हर जरूरत का ख्याल रखता है। अगले दिन सुबह नियम करके फिर भिक्षा के लिए निकले, कुछ मिला नहीं, भूखे बैठे रहे पानी पीकर। फिर भी बोलते रहे, वाह भगवान, तूने हमारी हर जरूरत का ध्यान रखा है। तो चेलों ने कहा कि रात को भी खाना नहीं मिला, आज दिन को भी नहीं मिला, फिर भी आप कहते हो हर जरूरत का ध्यान रखता है, खाना तो मिला नहीं, क्या ध्यान रखता है ईश्वर? महात्मा ने कहा कि शायद उपवास हमारी जरूरत है, इसलिए भगवान ने इस जरूरत का भी ध्यान रखा है ताकि तबीयत अच्छी रहे। उपवास रखने से आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बुखार आदि से बचाव हो जाता है, रोग के कण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने हमारी इस जरूरत का ध्यान रखा है, स्वास्थ्य हमारी जरूरत है। ये पुण्यक व्रत है।
कि कष्टों में भी अपनी भक्ति को बरकरार रखना, अपनी निष्ठा को बरकरार रखना, अपनी श्रद्धा को शुक्ल पक्ष के बढ़ते हुए चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ाते रहना, ये पुण्यक व्रत है। पार्वती जी ने ये पुण्यक व्रत किया है। उनके गुरु नारद जी हैं, हिमाचल में जन्मी हैं और बड़ी हुई हैं, तपस्या की है। ज्येष्ठ मास में ही गंगा जी का भी अवतरण हुआ था। गंगा दशहरा आता है, अभी 31 तारीख को है। भगीरथ राजा की तपस्या से खुश होकर मां गंगा ने धरती पर आना स्वीकार किया था, ये ज्येष्ठ मास में। हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें कि आप ज्येष्ठ मास में यहाँ दर्शन देने आए हैं तो हमारे भीतर भी भक्ति की गंगा लहराती रहे, प्रीति की गंगा लहराती रहे। पवित्र समझदारी की गंगा लहराती रहे। एक आदमी नदी में नहाने गया तो पानी गहरा था, बेचारा डूबने लगा, हाथ पैर मारने लगा। एक बड़ी मछली उसके हाथ में आ गई गहरे पानी में, तो मछली को पकड़ के उसने बाहर फेंक दिया कि तू तो बच जा, कम से कम मैं भले मर जाऊं, तू किनारे लग जा। अब ये उसको बचा रहा है कि मार रहा है। उसको लग रहा था कि मैंने बड़ा अक्ल का काम किया, एक जीव को तो बचा दिया, बचाया नहीं, मार दिया उसको भी, बेचारी को। तो संसार में जो लोग हैं ना, उनकी समझदारी भी ऐसी ही है। वो भक्तों को कहेंगे क्या जरूरत है सत्संग में जाने की, क्या जरूरत है दीक्षा लेने की, क्या जरूरत है माला घुमाने की, पर वो वही कर रहे हैं जैसा उस आदमी ने किया था। नासमझी इतनी गहरी है कि नासमझी भी उनको समझदारी ही लगती है। एक आदमी दूसरों को कहने लगा सोसाइटी में कि अमुक जो दुकानदार है ना वो सबको लूटता है। तो किसी ने पूछा कैसे? बोले बिस्कुट के पैकेट पर लिखा था शुगर फ्री, मैं गया, बोले शुगर फ्री लिखा है दे, तो देता ही नहीं, बोले नहीं दूंगा। अब शुगर फ्री वो किस अर्थ में लिखा था, वो कुछ समझ रहा था, खुद को समझदार मान रहा था, पर है ना समझी। तो सच्ची समझ सत्संग के द्वारा विकसित होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति ये पुण्यक व्रत जो पार्वती जी ने किया था वो करता हुआ अपना जन्म और जीवन सफल कर लेता है। एक लड़का पूना महाराष्ट्र में किसी बड़ी कंपनी में काम करता था। उसमें जो उसका ऊपरी अधिकारी था नौकरी से निकाल दिया ईर्ष्यावश, कि इसकी जगह पर दूसरे को रखूंगा। ये भी डरा नहीं, का ठीक है भले नौकरी गई तो गई, वैसे भी बॉम्बे में सत्संग है गुरुदेव का, मैं सुनने जाऊंगा, छुट्टी नहीं मिलती, वैसे छुट्टी हो गई। तो पूना से मुंबई सत्संग में आकर के बैठा। अधीर नहीं हुआ कि मेरी नौकरी चली गई, अब मेरा गुजारा कैसे होगा। शांत सत्संग में बैठा। गुरुदेव जब निकट से दर्शन देने को आए तो भी उसने ये नहीं कहा कि मेरी नौकरी छूट गई, मैं क्या करूं। उसने ये सोचा कि मुझे इनके दर्शन इतना नजदीक से हो गए, ये क्या कम है, इनकी ब्रह्म भाव वाली दृष्टि मेरे पर पड़ गई, ये क्या कम है, कोई बात नहीं। वो शांत बैठा रहा। जब गुरुदेव दर्शन देते हुए आगे निकल गए, गाड़ी में बीच में दर्शन देते ना बड़े कार्यक्रमों में, थोड़ी देर के बाद उसके मोबाइल पर फोन आया कि आप आ जाओ और फिर से आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो। उसने कहा मैं आज नहीं आऊंगा, मैं परसों सुबह पहुंचूंगा, कल भी सत्संग सुनूंगा, कल रात को निकलूंगा यहाँ से, सुबह आ जाऊंगा। जब वो वहां पहुंचे तो
उनकी कंपनी के जो मुख्य व्यक्ति थे, उन्होंने इसका प्रमोशन कर दिया उसकी जगह पर जिसने इसको निकाल दिया था, और उसका डिमोशन कर दिया कि तू बहुत रुबाब झाड़ता है सब पर। अहंकारी आदमी वो अपना विनाश आप ही करता है। जैसे वसंत में वृक्ष खिलते हैं ना, ऐसे ही सत्संग में गुरुदेव के दर्शन के क्षणों में हृदय कमल खिलते हैं। परीक्षित राजा शुकदेव जी को कहते हैं कि गुरुदेव, आप जैसे महापुरुषों के स्मरण मात्र से हम गृहस्थियों के घर पवित्र हो जाते हैं, तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन और सत्संग से तो कितना आध्यात्मिक लाभ होता है। साधारण आदमी रुपयों के लाभ को ही लाभ मानता है, पर तुलसीकृत रामायण में एक प्रसंग आता है कि लंकिनी, जो रावण की लंका में चौकीदारी का काम करती थी, उसको हनुमान जी ने सिर पे मुक्का दे मारा, गिर पड़ी, खून निकला, हाथ पैर में चोट लगी। तब वो उठकर क्या बोलती है कि मेरे बड़े पुण्य उदय हुए थे जो आपका दर्शन हुआ, अब मार पड़ी है और खून निकला है। तब भी वो ये कहती है, क्योंकि उसकी दृष्टि में लाभ केवल ये नहीं था कि सुख सुविधा मिल जाए, खाने को बढ़िया मिल जाए, वही लाभ है। उसकी सोच में लाभ ये था कि बुद्धि पवित्र हो जाए, बुद्धि में ईश्वर का महत्व रह जाए, भक्ति का महत्व रह जाए, सांसारिक वस्तुओं की कामना न रह जाए। जैसे बाली की पत्नी थी तारा, बाली को राम जी ने मार दिया तो तारा आकर रोने लगी, हाय रे मेरे पति मर गए, क्या होगा अब मेरा, खूब रोई। तो भगवान राम जी ने उसको सत्संग सुनाया। तारा देखी विकल रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, चरणों में गिर पड़ी। जब सत्संग सुना, पहले रो रही थी मेरे पति मर गए, मेरा क्या होगा, पर जब सत्संग सुना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सुतन तव आगे सोहा, जीव नित्य तू कहाँ लगी रोवा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों का शरीर होता है देवी, वो शरीर तेरे आगे पड़ा है और जीव नित्य है, उसकी कभी मौत नहीं होती। तुम किसके लिए रो रही हो, इस शरीर के लिए कि जीव के लिए? शरीर तो नश्वर है, वो तेरे आगे पड़ा है, 5 भूतों का शरीर। अगर उसके लिए रो रही तो शरीर तेरे आगे है, और अगर जीव के लिए रो रही, वो नित्य है, वो कभी मरता नहीं, वो तो अपनी अगली यात्रा पर चला गया। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भक्ति वर मांगी। फिर उसने भक्ति का वरदान मांगा कि अब मेरी भक्ति बढ़े, ऐसा मुझे वरदान दे दो। राम जी देखो, जब वाली अंतिम सांसें गिन रहा था, तब राम जी उसको कहते हैं, तू अगर चाहे तो मैं तेरे को अमर बना दूं, बोल तू चाहता है कि तेरी मौत न हो, तो मैं अभी तुझे वरदान दे दूं कि तू मरेगा नहीं। तब वाली ने मना कर दिया कि नहीं, कई लोग जन्मों जन्म तपस्या करते हैं फिर भी आपके दर्शन नहीं हो पाते, मेरे तो प्राण आपके चरणों में निकल रहे हैं, इसके जैसा सौभाग्य कौन सा। कल्प वृक्ष को काटकर कोई उसकी बाड़ बनाना नहीं चाहेगा प्रभु, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जब तारा आई उसकी पत्नी, तो उसको नहीं कहते कि तू अगर कहे तो मैं तेरे पति को फिर से जिंदा कर दूं, उसको ये नहीं कहा, उसको सत्संग सुनाया, उसका अज्ञान हर लिया। दीन ज्ञान हर लीनी माया, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भक्ति वर मांगी। भक्ति का वरदान मांग लिया बस। ये पुण्यक व्रत है, पति मरा है, फिर भी सत्संग सुनने में कितना उसको रस आया।
और सत्संग सुनकर भगवान से भक्ति मांगी। जटायु अंतिम सांस गिन रहे हैं और भगवान राम कहते हैं उनको कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तेरे पंख कट गए, खून निकल रहा है। जटायु ने कहा मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पंख मेरे सलामत थे तो उड़कर आना पड़ता था आपके दर्शन करने के लिए, कट गए तो आप आए हो दर्शन देने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये पुण्यक व्रत है। जटायु भगवान के धाम में गए हैं। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़भागी। पर कई लोग ऐसे होते हैं, बस मेरा ये हो गया, मेरी दुकान पे जरा धंधा कम चलता है, मेरे को रुपयों की इनकम कम हो गई है। पर भक्त होगा तो वो सोचेगा कोई बात नहीं, मेरे रुपए भले कम हुए पर मेरी भक्ति कम ना हो, बस मेरी श्रद्धा कम ना हो, मेरी प्रीति कम ना हो। मेरी श्रद्धा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला जैसे बढ़ती जाती है ऐसे बढ़ती जाए, ऐसा भक्त सोचेगा। विभीषण जब राम जी के दर्शन करने आए ना पहली बार लंका छोड़कर, सोने की लंका विभीषण को महत्वपूर्ण नहीं लगी, राम जी के दर्शन महत्वपूर्ण लगे। तो जब पहली बार राम जी के दर्शन पाए तो राम जी ने कहा कि कैसे हो, मैं ठीक हो ना? तो विभीषण ने कहा अब मैं कुशल, मिटे भय सारे, अब मैं ठीक हूं, पहले नहीं था। सोने की लंका थी तब ठीक नहीं था, तब तो वहां भयभीत रहता था रावण कब क्या कर दे, पर अब मैं कुशल, मिटे भय सारे, अब सारा डर चला गया, सारे दुख चले गए। नहीं तो आजकल तो आदमी को नया घर मिलता है या नया मकान बनता है तो अब सुखी हो गए, अपना मकान बन गया। विभीषण अपना घर छोड़कर आया है, अब जंगल में रहेगा, फिर भी कहता है अब मैं कुशल, मिटे भय सारे। आदमी को तो सुविधा छूटे तब बोलता है कि अरे बड़ा टेंशन में आ गया, घर पे थे तो सुखी थे, टाइम से खाना मिलता था, टाइम से सोने को मिलता था, एसी था, कूलर था, पंखा था, गर्मी में परेशान हो गए, खाना टाइम से नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला। पर विभीषण कहते हैं अब मैं कुशल, मिटे भय सारे, क्योंकि देखी राम पद कमल तुम्हारे। आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए, अब मैं कुशल हूं, अब मैं सुखी हूं। ये भक्त की सोच होती है। देखो, भगवान की दी हुई वस्तुएं, शरीर और शरीर में इंद्रियां, ये अच्छी लगती है, परंतु कुसंगी आदमी इस शरीर और शरीर में जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि, इनका दुरुपयोग करके वर्तमान में तो अपने को सुखी मानते हैं पर भविष्य बिगाड़ देते हैं। पर भक्त इन शरीर, इंद्रियों आदि का सदुपयोग करते हैं इस प्रकार सत्संग में जाकर। अभी कोई ऐसे भी होंगे जो थिएटर में बैठे होंगे, कोई ऐसे भी होंगे जो होटलों में बैठे होंगे, कोई वाइन पी रहे होंगे, पर यहाँ देखा जाए तो हमारे को कोई सुविधा नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई खाने को कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं है, सादगी से बैठे हैं जिसको जहाँ जगह मिली। पर फिर भी वर्तमान में हम शरीर और शरीर में जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की जो शक्तियां हैं, इनका सदुपयोग कर रहे हैं और ईश्वर के दिल में हमारी जगह पक्की हो रही है। ईश्वर की आंख में हम मूल्यवान हो रहे हैं। क्यों? कि ईश्वर की दी हुई वस्तुओं को हम सफल कर रहे हैं, आंखों को सफल कर रहे हैं, कानों को सफल कर रहे हैं, मन को, बुद्धि को, शरीर को सार्थक कर रहे हैं। एक एक कदम चलकर गुरुद्वार पर जाते हैं, यज्ञ करने का फल होता है। आंखों से गुरुदेव के दर्शन करते हैं और गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ती है।
जिनकी दृष्टि में द्वैत नहीं अद्वैत है, ऐसे गुरु की नजर हम पर पड़े, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो लोग कई क्या करते हैं कि ईश्वर की दी हुई शरीर आदि चीजें अच्छी तो लगती है, पर उनका दुरुपयोग करके भविष्य बिगाड़ देते हैं। पर साधक सत्संगी ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का सदुपयोग करके अपना भविष्य उज्जवल कर लेते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों को, बेटे बेटी को रुपए दें खर्चने के लिए, पर बेटे बेटी उनका फालतू खर्चा न करके बचत करें, तो माँ बाप को अच्छा लगेगा ना कि ये आदमी पैसे बिगाड़ता नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों की ऊर्जा को जो बिगाड़ता नहीं है वो ईश्वर को अच्छा लगता है, गुरु को अच्छा लगता है। एक लड़के ने गुरुदेव से दीक्षा ली तो पिताजी खर्ची के लिए पैसे देते थे, वो खर्चा नहीं करता था, बचा के रखता था, और हर साल उसके जन्मदिन पर वो गरीबों की बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को मिठाई बांट के आता। कोई ज्यादा गरीब लड़का है तो उसको 1-2 जोड़ी कपड़े खरीद के दे आता। ये सेवा करता, 12 साल का लड़का। और आजकल 50 साल के लोग जन्मदिन आता है तो होटल में जाकर खाते हैं। रोज तो घर पे खाएंगे, जन्मदिन पे बोले आज जन्मदिन है होटल में खाएंगे। वो तो जीवन भर क्या किया सोचो, 50 साल बेकारी गंवाए ना। और वो 12 साल के लड़के ने अपनी जिंदगी सफल कर ली कि फालतू खर्चा न करके जन्मदिन पर गरीब बच्चों को मिठाई खिलाता है। अब किसको बड़ा कहोगे, उस 50 साल के व्यक्ति को बड़ा कहोगे कि इस 12 साल के लड़के को बड़ा कहोगे? विचारों में जिसके प्रौढ़ता नहीं आई वो बड़ा होते हुए भी छोटा ही है। ऐसों के लिए ही कहावत है कि एक बूढ़ा आदमी बचपन में ही मर गया। आदमी तो बूढ़ा था पर बचपन में मर गया, मतलब उसकी समझ विकसित नहीं हो पाई, समझ से वो प्रौढ़ नहीं हो पाया, समझदार नहीं हो पाया और सब कुछ गंवा कर चला गया। दशरथ राजा की जब मृत्यु हुई तो सब लोग रो रहे थे, स्वाभाविक है, और रोएंगे। घर का मुख्य व्यक्ति चला जाए तो रोना तो आएगा ही। इतने साल कोई व्यक्ति साथ रहा और एकाएक वो हमसे अलग हो जाए तो सब रो रहे थे। पर वशिष्ठ जी आए तो उन्होंने सबको एक बढ़िया बात कही, सब शांत हो गए, सबका दुख चला गया। वशिष्ठ जी ने इतना ही कहा कि सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न चांद छल हरि जन होई। उसी की मृत्यु पर अफसोस करो जिसने अपने जीवन में भक्ति नहीं की, सेवा नहीं की, सुमरण नहीं किया। दशरथ राजा ऐसे अफसोस करने योग्य नहीं है। इन्होंने अपना जन्म और जीवन सफल किया है, यज्ञ करवाकर साक्षात ईश्वर को पुत्र रूप में पाया है, और अपने वचन की रक्षा हेतु राम जी को भी 14 साल वन में भेज दिया। इन्होंने अपना जीवन सफल किया है, ये अफसोस करने योग्य नहीं है। पर वो अफसोस करने योग्य है जिसने अपने जीवन में सत्संग नहीं सुना, गुरु का दीक्षा नहीं पाई सदगुरु से। सचमुच वो व्यक्ति जब मरे तो अफसोस करने योग्य है कि अरे जीवन गंवा कर चला गया। सब कुछ गंवा दिया। तो जिसके जीवन में भी सत्संग नहीं, सदगुरु नहीं है, दीक्षा नहीं है, उस व्यक्ति ने जन्म से लेकर अब तक गंवाया ही गंवाया है, पाया कुछ भी नहीं है। तो जो सत्संगी साधक है और साधक होने के बाद भी फिर पुण्यक व्रत जैसा अपने जीवन में करते हैं, तो वे साधक खुद भी उन्नत होते हैं, अपने संपर्क में आने वालों को भी उन्नत करते हैं, उनकी भी श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का काम करते हैं। पत्रिका सबको बांटी हुई है, हम लोग उसका पाठ करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता वाली, जिनको न मिली हो वो कृपा करके हाथ ऊपर करना। तो बांटने वाले सेवाधारी देखो जहां हाथ ऊपर है उन
विषयों के संयोग से होने वाला जो सुख है उसको छोड़े बिना हम कोई भी जीवित नहीं रह सकते हैं। रात को हम सो जाते हैं, इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से होने वाला सुख नहीं है तो भी थकान दूर हो जाती है और अगले दिन हम काम करने के काबिल बन पाते हैं। अगर सोचो रात को सोए नहीं तो इससे सिद्ध होता है न कि इंद्रियों और उनके विषयों से होने वाला जो सुख है वो क्षणिक है। उसी को जो सुख मानता है वो व्यक्ति गलती में है। अभी ऐसा कोई भी बाह्य सुख नहीं है तो भी हमको कितना अच्छा लग रहा है। स्वाभाविक ही भगवत गीता में बताई हुई 3 प्रकार की तपस्या वो इस सहज में हो रही है। भगवत गीता में 70वें अध्याय में 3 प्रकार की तपस्या बताई है। एक शारीरिक तपस्या, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, सरलता और अपने गुरु की पूजा, संयम और अहिंसा, ये शारीरिक तप है। अभी सरलता पूर्वक आप जिसको जहां जगह मिली बैठ गए, गुरुदेव के प्रति पूज्य भाव है मन में, अभी कोई हिंसा नहीं हो रही है, शारीरिक तप है। दूसरा वाचिक तप बताया कि उद्वेग पैदा करे ऐसा कोई वाक्य कभी न बोलो, तभी चुप होकर के बैठे। फिर तीसरा मन के भावों की शुद्धि, ये तप बताया, वो भी अभी है। तो सत्संग में स्वाभाविक ये तपस्या होती है। इसलिए सत्संग में जाना, गुरु दर्श को जाना, ये बहुत बड़ी बात है। राजा दशरथ भी अपने गुरु के द्वार जाते थे तो आश्रम से अंदर प्रवेश करने से पहले आश्रम की मिट्टी उठाकर उसका तिलक करते थे।